अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में और एक नई और प्यारी सी सुबह में। भई एक खूबसूरत सी सुबह है भई, यहाँ पे हो रही है हमारे यहाँ पे बारिश। रात को तो काफ़ी तेज़ आई थी, लेकिन अब तो ना हल्की-हल्की सी बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना बूंदाबांदी सी वो हो रखी है और बादल भी बिल्कुल घटाएँ छाई हुई हैं। एकदम से काला आसमान हो रखा है भई और बिल्कुल हल्की-हल्की सी बूंदाबांदी हो रखी थी और बेहद खूबसूरत और भई मन को लुभावने वाली सुबह थी। तो अपने छुट-मुट से काम करने के बाद हम आ गए थे अब किचन में और आइल को मैंने जगा दिया है। वो तो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कर दूँगी उसके लिए स्कूल के लिए नाश्ता नाश्ता बनाऊँगी और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस एक सिंपल सा पराठा बनाऊँगी भई, क्योंकि वो खा के नहीं आ रहा और आज उसने मना कर दिया था, मम्मी आज मेरे लंच में ना 2 पराठे या 2 रोटी कुछ मत देना, बस 1 या पराठा देना या रोटी देना, जो भी दो बस 1 देना, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है और ये कई दिन से ना खा के भी नहीं आ रहा। कुछ ऐसा हो जाए कि फ्रूट ब्रेक भी देना देते हैं इसको, तो फ्रूट ब्रेक होता ना तो उसमें फ्रूट खा लेता है, तो रोटी खाने का इतना मन नहीं होता है इसका और फिर आने के बाद ये खा लेता है। अब ये स्कूल में करके नहीं आता ना लंच, तो ये घर पे आने के बाद बिल्कुल तुरंत कपड़े-वपड़े चेंज करने के बाद भैया इसको खाना चाहिए होता है। तो चलो ये भी ठीक ही है, अगर स्कूल में नहीं खा के आ रहा तो घर तो आके खा रहा है। नहीं तो भई पहले ना जो स्कूल में खा के आता था, वो ही खाता था, उसके बाद घर पे आने के बाद ये कुछ नहीं खाता था। फिर शाम को 4 या 5 बजे के बाद इसको दूध चाहिए होता है बस, तो और कुछ नहीं खाता था। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, ये घर आने के बाद खा लेता है खाना, तो उससे ना इतनी टेंशन नहीं रहती है, नहीं तो ना भई ज़्यादा टेंशन रहती थी कि बच्चा स्कूल में भी नहीं खा के आया और घर पे भी नहीं खाया, तो टेंशन हो ही जाती है। तो वही आहिल भी चला गया स्कूल और इन बाप-बेटियों को भी मैंने जगा दिया है कि उठ जाएँ, नहीं तो भई ये सब दोनों ना अपने-अपने कामों के लिए ना लेट हो जाएँगे। तो इनको हटा दिया है मैंने, उठा दिया बेड से मतलब और अपना बेड ठीक कर देंगे, क्योंकि भई बेड अगर ठीक हो जाए ना सुबह उठते, तो आधा-सा काम निपट जाता है। नहीं तो भई बेड अगर फैला हुआ ना, तो पूरा घर फैला हुआ दिखता है और भई इस कुर्सी पे तो वरदान है भई, रोज़ इसे खाली करती हूँ, लेकिन ये शाम को ना पता नहीं क्या-क्या तो इस पे रख देते हैं और ये भरी जाती है, शाम तक तो ये फुल हो जाती है भई, बिल्कुल भी खाली नहीं रहती। कभी बच्चों के कपड़े, कभी उनका बैग या हमारे वकील साहब अपने कपड़े, भई कुछ ना कुछ तो इस पे डालते ही रहते हैं। तो भई ये भरी जाती है शाम तक और सुबह इसको मैं खाली करती हूँ, लेकिन शाम को फिर भर जाती है। तो और इस पे एक बैग भी रखा था जो भई हम चंडीगढ़ लेके गए थे, तो उसमें थोड़ा बहुत सामान था, तो वो मैंने खाली कर रही थी कि भई वो भी खाली हो जाएगा और फिर कुर्सी भी उससे भरी-भरी सी भी दिख रही थी ना उस वज़ह से, तो उसको खाली कर दी थी और कुछ सामान था और कुछ कुछ था उसमें, मतलब वो मैं बेड में रख दूँगी फटाफट से, अगर भई मैं उसे छोड़ दूँगी ना तो फिर वो पड़ा ही रह जाएगा, इसलिए मैंने सुबह-सुबह उसे बेड में रख दिया, जिससे बैग भी खाली हो जाएगा और बैग को हटा दूँगी, क्योंकि वो बैग भी गंदा हो गया है। उसको भी धोना है, क्योंकि अलीशा भी उसको लेके गई थी, तो और हम भी लेके गए, तो गंदा हो ही गया भई, और देखो गंदे और गर्मी में तो ना भई हो ही जाता है, कितने भी वो कर लो फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। और भई ये भी लेके गई थी 10 दिन के लिए, तो इससे भी गंदा हो ही गया था, क्योंकि बच्चे भई उतनी केयर से नहीं रख पाते जितने भई बड़े रखते हैं। तो इस वज़ह से मैंने उसको धुलने के लिए मशीन में डाल दूँगी और उसके जो अंदर जो भी सामान था ना, छुट-मुट सा सामान पड़ा था, कुछ फेस वॉश वग़ैरह, कुछ हैंड वॉश ये पड़े हुए थे, क्योंकि भई सफ़र में जाते हैं ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए, कब पता नहीं पड़ता कब किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए। और फेस वॉश तो भई मैं लेके ही गई थी, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, तो नहा के गए थे मैं और पहुँचेंगे ना तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो वहाँ पे मुँह धोने के लिए ले गई थी, लेकिन भई वहाँ पे मैं नंबर ही नहीं आया, इतनी भीड़ थी वॉशरूम में, क्योंकि लड़कियाँ इतनी तैयार हो रही थी वहाँ पे, अ, मतलब वकील के कपड़े पहन रही थी, वो ब्लैक कोट पैंट और शर्ट, तो उसी में पहनने में इतनी भीड़ थी भाई बाथरूम में, तो वहाँ पे हाथ धोने का भी नंबर नहीं आ रहा था, तो मुँह धोने की तो बात ही बहुत दूर होती। तो पूरा अंदर का रूम मैंने अच्छे से समेट दिया भाई, हर चीज़ को उसकी जगह पे रख दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर फैल जाएगा। जब तक ये बाप-बेटी नहीं जाएँगे, कुछ ना कुछ तो फैला ही रहेगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, यहाँ पे वॉश बेसिन भी साफ कर दूँगी, नाश्ता पानी तो हो चुका है हमारा और अलीशा भी जा चुकी है स्कूल, उसे हमारे वकील साहब छोड़ के आ गए हैं और हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और आज नाश्ते में आज मैंने वही कुछ नहीं बनाया, बस चाय और ब्रेड थे। ब्रेड को हल्का-हल्का सा सेंक लिया था भई,
तो वही नाश्ता था। आज पराठे वगैरह या रोटी वगैरह कुछ कुछ नहीं बनाया, बस ये सिंपल सा नाश्ता था। कभी-कभी होता है ना कि कुछ हैवी ना खाने के, बिल्कुल सिंपल सादा-सा खाने का मन करे, तो वही हुआ था आज भई। आज कुछ खाने का मन नहीं था और हमारे वकील साहब भी आज गए नहीं थे, क्योंकि उन्हें आज यहीं पलवल की कोर्ट में कुछ काम था, तो इस वजह से वो आज गए नहीं है। नहीं तो भई उनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता। तो आज लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल गया और भई आज इस फ्री टाइम को ना आज मेरे को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप आगे की वीडियो देखना भई, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्किप मत करना भई। और भई आप हमारी वीडियो पे आ ही जाते हो ना, तो सिर्फ़ प्लीज़ भई लाइक किए बिना मत जाइए के, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा भई, क्योंकि भई हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने में, तो हमारी मेहनत को ऐसे ज़ाया मत कीजिए भई। उसको उसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भई। अगर अच्छी लगे तो भई एक प्यारा-प्यारा सा कमेंट भी बनता है। तो यहाँ पे पूरा आंगन भई मैंने साफ कर दिया है अच्छे से। और बारिश के मौसम में ना भई कितनी झाड़ू लगा लो, पता नहीं कहाँ-कहाँ से तो रेती, धूल, मिट्टी तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, इतनी आ जाती है, या तो पैरों के लग के आ जाती है या फिर दीवारों से जड़-जड़ के इतनी इकट्ठी हो जाती है, चाहे कितनी बारिश आए या कितना ही धो लो, तो ये इकट्ठी हो ही जाती है। और मौसम भी पता नहीं कैसा हो रखा है, 2 मिनट में तो बिल्कुल सूरज इतना तेज़ निकलेगा और उसके 5 मिनट बाद ही फिर बारिश हो जाती है। पता नहीं ऊपर वाले भी क्या फिरकी ले रखे हैं। तो पूरा आंगन-वांगन साफ करने के बाद मैं आ गई थी अंदर किचन में, और किचन को भी समेट दूँगी, क्योंकि भई आज नाश्ते के इतने बर्तन थे नहीं, बस चाय के थे। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो फटाफट उन्हें भी धो के रख देंगे और फिर लगेंगे अपने आगे के काम में। और वही घर में तो ना जितना काम हो उतना ही थोड़ा है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहते हैं। आप सोचोगे कि आज हम फ्री हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भई। कुछ ना कुछ काम निकला ही रहता है, और भई जितना बड़ा घर होता है ना, उतना ही काम ज़्यादा होता है, और जितना सामान होता है और फिर काम उससे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस सामान को रखना, उसको सँभालना, उसकी केयर करना, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भई अपना किचन वग़ैरह सब समेटने के बाद, क्योंकि वही जो मोटा-मोटा काम था वो करना था, क्योंकि इस काम में मेरे को लगना था थोड़ा-सा टाइम, तो मैंने और तो सारी क्लीनिंग कर दी है पूरे घर की, लेकिन इस रूम को छोड़ दिया था, क्योंकि इसका मेरे को ना थोड़ा-सा ना मतलब चेंज करना था। चेंज भी क्या बोलेंगे, बस वही ये है, इसकी थोड़ी-सी डीप वाली क्लीनिंग करनी थी। तो सोफ़े के कवर भी काफ़ी दिन से बिछे हुए थे, तो मैंने इनको भी हटा दिया है और कुशनों को भी हटा दिया। और वही कुशन तो मेरे पास है ना, ऐसे टेम्परेरी थे। ये मतलब कुशन नहीं था, लेकिन मैंने हाँ, इसको कुशन बनाया हुआ था वही, जिससे अच्छे लगे, तो ये कुशन वगैरह नहीं थे। कुछ कुछ 2 तो अच्छे थे, वो मैंने बनाए थे फ़ोम से, तो वो तो काफ़ी अच्छे थे। और कुछ में ये ना, जैसे सोफ़े के जो एक्स्ट्रा चीज़ें, चद्दर वगैरह या सोफ़े कवर वगैरह जो एक्स्ट्रा थे, वो सब मैंने भर के उसमें रखे थे, क्योंकि मतलब जगह का भी उस चीज़ का भी इस्तेमाल हो जाएगा और भई अलमारी भी नहीं भरेगी। तो इस वज़ह से पूरा सोफ़े के कवर वग़ैरह ना सब मेरे को मैंने ना कुशन बना के कुशन कवर के अंदर रखे थे, जिससे वो दिखते नहीं थे और गंदे भी लगते थे और कुशन का कुशन बन जाता था भई। तो फिर उसके बाद भई मैंने सारे सोफ़ों को ना अच्छे से साफ़ किया भई। और यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि चूहा ने कुछ काट दिया, तो उसे मैं देख रही थी, और मैंने एक छोटी-सी पत्ती जाली की भी लगाई हुई है, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा-सा छेद ना चूहे ने कर रखा था, तो जी उसी को मैं सेट कर रही थी। और जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, उसको ज़रूर सेट करती हूँ भाई, जब भी मेरे दिमाग में आता है तो उसे सेट कर देते हैं। इससे ना भाई चूहे वगैरह का इतना खतरा नहीं रहता, नहीं तो भई एक बारी अगर चूहे ने सोफ़े में काटने में नंबर लगा दिया ना, तो भई फिर तो वो किसी हालत में भी नहीं ठीक हो सकते भई, और नए के नए सोफ़ों का नाश कर देते हैं चूहे, आप लोगों को पता ही है। और सोफ़ों को तो भई इर्द-गिर्द ज़्यादा ही काटते हैं, पता नहीं क्यों, इनके क्या इनको परेशानी होती है सोफ़ों से। और हालाँकि फिर भी मैं गेट बंद रखती हूँ इस कमरे का, लेकिन वही है ना, जो छोटी-छोटी चूहियाँ होती हैं ना, वो गेट के नीचे से आ ही जाती हैं और वही भई परेशानी खड़ी कर देती हैं। तो इसीलिए ना मैंने उस छोटी-सी जाली से अच्छे से कवर कर दिया था उस छेद को, कि दोबारा उसे चूहा वगैरह कुछ वो ना करे। तो मैंने यहाँ पे अपनी ये अलमारी भी हटा के अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और भई कूड़ा तो देखिए इतना कुछ था नहीं, मैं झाड़ू रोज़ है ना बहुत अच्छे से और पूरी सफाई के साथ लगाती हूँ, इसलिए ना अगर आप मेरे सामान हटा-हटा के भी झाड़ू लगाओगे ना, तो भी आपको इतना कूड़ा वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि भई मैं झाड़ू बहुत अच्छे से लगाती हूँ और पूरी सफाई के साथ लगाती हूँ, इसलिए ना ज़्यादा
जैसे होता ना बहुतों के, जैसे सोफ़ा हटाएँगे तो बहुत सारा कूड़ा निकलेगा, या कुछ बेड वग़ैरह हटाएँगे तो बहुत सारा कूड़ा निकलेगा। नहीं भई, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आप बेशक मेरे बेड को हटा के देख लीजिए, उसके नीचे आपको कूड़ा वग़ैरह नहीं मिलेगा। हाँ, वही जो ये पुट्टी या रेती झड़-झड़ के गिर रही है ना, ये तो ज़रूर मिल जाएगी, और अदरवाइज़ जो और कूड़ा होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ना सारे अच्छे से झाड़ दिए। और भई कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन ये थोड़ी-थोड़ी सी जो डस्ट होती है ना, वो वही पता नहीं कहाँ से उड़-उड़ के बैठ जाती है। ये हम झाड़ू लगाते हैं ना, इसी की वज़ह से सारी उठ-उठ के बैठ जाती है। तो इस कॉर्नर को भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया, और जितने भी पॉट रखे थे ना यहाँ पे, उनको भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और इसका कपड़ा भी हटा दूँगी, और इसके नीचे आज मैं दूसरा कपड़ा बिछाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई टेबल वग़ैरह तो है नहीं। जो एक मुड्डी होती है ना, उसी के ऊपर मैंने एक ऑयल की एक स्लेट है बेकार सी, वो रख रखी है, जिससे वो अच्छा सा कवर हो जाए और लेवल में हो जाए, जिससे फ्लावर, जो ये पूरा फ्लावर पॉट है ना, इसे रखने में दिक्कत ना हो और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो सारे कोनों की अच्छे से सफाई करने बाद लगाएंगे हम अच्छे से पूरे घर में झा और पूरे उसमें मैंने झाड़ू लगा दी, क्योंकि भई मैंने पूरे घर में तो पहले ही लगा दी थी, लेकिन इस रूम को छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी मेरे को सफाई करनी थी ना, इस वज़ह से मैंने छोड़ दिया था। और ये रस्सी रखी हुई थी, तो इसे भी उठा के रख दिया है। इसका भी कुछ ना कुछ भई काम इस्तेमाल होता ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे रखी हुई थी। लेकिन अब तो मैंने इसको अलमारी को पीछे सरका दिया ना, तो इसकी जगह यहाँ से चेंज हो जाएगी। अब इसको रखनी है मेरे को कहीं और। और देखिए, ज़्यादा कूड़ा देखिए मैंने पूरा सब कुछ हटा-हटा के लगाया है, तो ऐसा कोई ख़ास कूड़ा नहीं था। बस जो कल परसों जो मैंने कुछ काम किया था ना सिलाई का, तो वो कत्तर वग़ैरह थी, जो सिलाई मशीन से मैंने हटाई है। नहीं, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा कूड़ा था नहीं। और पूरे घर को मतलब पूरे कमरे को अच्छे से डस्टिंग करने के बाद, और सोफ़ों वग़ैरह को अच्छे से साफ पोंछ करने के बाद, अब मैं बिछा दूँगी इस पे सोफ़े कवर। ये सोफ़े कवर मेरे पुराने वाले ही हैं, लेकिन बिछने के बाद है ना अच्छा लग रहा था, भई रूम एक अलग सा चेंज हो जाता है। अगर आप जैसे कवर या बेडशीट वग़ैरह भी चेंज करते हैं या पर्दे चेंज करते हैं ना, तो कमरे का लुक है ना एकदम से अलग सा हो जाता है, और एकदम से नया-नया सा लुक हो जाता है। तो यही था कि इस कमरे का भी लुक बिल्कुल चेंज हो गया है, ये सोफ़े के कवर और कुशन कवर बदलने के बाद। और ना इन छोटी-छोटी चीज़ें से ना बहुत अच्छा लगता है भई। और ये कुशन कवर है ना, मेरे पास काफ़ी थे, और अब तो मैंने कुशन भी ले लिए हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं भई, बहुत अच्छे हैं। इनकी क्वालिटी ना एकदम ज़बरदस्त है। ये वाले कुशन ना मैं चांदन की से लेके आई थी, जब हम मामा के गाँव गए थे ना, वहाँ से। तो काफ़ी अच्छे हैं भई, बिल्कुल जो प्योर कंपनी होती है ना, प्योर होम लिविंग लाइफ वाली जो कंपनी होती है ना, ये उस ब्रांड के हैं भई। और इतने ज़बरदस्त रेट पे मिले थे ना भाई, बहुत ही मेरे को तो बस दिल खुश हो गया था इनको देख के। और इतनी क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी है, बेहद बहुत ही अच्छी भाई क्वालिटी। तो कुशन कवर तो मेरे पास थे ही, ये तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर रखे थे। जब जब मैंने मंगाए थे ये कुशन, जब मेरे पास तो सोफे भी नहीं थे, मैंने तभी मंगा लिए थे, क्योंकि मेरे को ये अच्छे लगे और थोड़ा इनका रेट भी ठीक ठाक था। और इनकी क्वालिटी भी भैया अच्छी आई है, ऐसी बात नहीं है कि ये बेकार क्वालिटी है। नहीं भाई, क्वालिटी भी अच्छी आई है और लगने के बाद भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये ना हर कवर के साथ ना मैच हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको मंगा दिया था। तो सारे कवरों को भी मैंने कुशन के अंदर डाल दिए हैं, और अब लगाएंगे भाई अपना पूरा सोफा कंप्लीट करेंगे, मतलब अच्छे से लगाएंगे, जस्ट करेंगे। और वही लगने के बाद है ना लुक एकदम बहुत ही अच्छा आया था भाई, और काफी बढ़िया भी लग रहा था।
फाइनल लुक बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपना पूरा रूम दिखा रही थी कि ये फाइनल ये लुक आई है कमरे की। और भाई काफ़ी अच्छी भी लग रही है क्योंकि पर्दे भी बिल्कुल ऐसे ही मैचिंग के हो गए और सोफ़े का जो ये लकड़ी का कलर है ये भी ब्राउन हो गया और सोफ़े के कवर भी ब्राउन हो गए और पर्दे भी ब्राउन हैं और भाई टेबल भी ब्राउन हो गई। तो काफ़ी अच्छा ना एकदम से बिल्कुल बढ़िया कंप्लीट वाला लुक आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी मैंने जो 2 एक्स्ट्रा कुशन थे ना वो इस पे रख दिए हैं कि थोड़ा बैठने का अरेंजमेंट हो जाए। और इसके ऊपर बस एक जय नमाज़ रखी है क्योंकि मैं नमाज़ वगैरह इसी कमरे में पढ़ती हूँ ना, तो वही वही रखा, अदरवाइज़ बिल्कुल खाली है। और भाई सफाई करने के बाद है ना जो एकदम से अच्छा वाला लुक आता है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको पूरा अपने पूरे घर का लुक दिखाऊँगी कि इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद पूरा घर एकदम से चमक गया है। और ये पायदान ना थोड़ा-सा गीला-सा हो गया था, इसे भी धूप में रख दिया। और आइल कल स्कूल गया था ना, तो वो भी जूते गीले करके लेके आए भाई, उनको भी मैंने धूप में रख दिया जिससे वो सूख जाएँ। आज तो भाई वो चप्पल पहन के गया है और भाई बिल्कुल इतने चौसठ कर दिए इसने वो जूते भाई, और बहुत दिमाग खराब करा सुबह-सुबह। तो मेरा पूरा घर एकदम से बढ़िया जैसे क्लीन हो गया है भाई। तो यही था मेरा आज का प्यारा-सा छोटा-सा ब्लॉग, भाई नहीं छोटा-सा नहीं बोलेंगे, आज का ब्लॉग बड़ा है, छोटा तो नहीं बोलेंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, पूरा घर दिखा दिया मैंने, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।